आप सभी देख रहे हैं स्क्रीन पर। आज मैं ये 3 प्रश्नों का उत्तर देने जा रही हूँ। तो विनती करती हूँ, रिक्वेस्ट है हमारे सारे सनातनियों से, जो लोग इस वीडियो को देखें सुने वो लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि बहुत लोगों के मन में ऐसा प्रश्न रहता है। ठीक है, तो जिसके मन में ऐसा प्रश्न रहता है उनका ये मन का मैल जो है मिट जाएगा, धुल जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और अंत तक सुनिएगा ध्यान से। एक राजा था। उस राजा ने अपने नगर में जैसे ही सत्ता संभाली, उस राजा ने घोषणा कर दी कि मेरे राज्य में कोई भगवान की पूजा नहीं करेगा। हमारे राज्य में कोई भगवान की पूजा नहीं करेगा, या मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। यदि मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो, यदि 3 प्रश्नों का उत्तर दे दोगे तो मैं पूजा करने दूंगा, यदि नहीं दोगे तो मैं पूजा नहीं करने दूंगा। जितने मंदिर है सारे मंदिरों को मैं तोड़वा दूंगा। राजा ने घोषणा कर दी, मेरे राज्य में कोई मंदिर नहीं होना चाहिए। पहले मेरे 3 सवालों का उत्तर दो। पहले मेरे 3 सवालों का उत्तर दो। ठीक है, क्या प्रश्न है राजा की? राजा का पहला सवाल है, राजा का पहला सवाल, यदि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? यदि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? दूसरा प्रश्न है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा भक्तों। भगवान इस समय किस ओर देख रहे हैं? भगवान इस समय किस ओर देख रहे हैं? अभी भगवान किस तरफ देख रहे होंगे? आप लोगों की तरफ या हमारी तरफ? तीसरा, इस समय भगवान प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं? मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो, वरना मैं सारे मंदिर तोड़वा दूंगा, सारी मूर्तियां हटवा दूंगा। या तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, कोई भगवान नहीं होता, यदि है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? राजा ने ऐसे तीखे सवाल प्रजा से पूछ लिए। जो ज्ञानी संत ब्राह्मण थे पूछ लिए। अब राजा को समझाने बड़े बड़े संत आए, बड़े बड़े महापुरुष आए, पर कोई तर्क से राजा संतुष्ट नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि जैसे हवा दिखाई नहीं पड़ती, ऐसे भगवान दिखाई नहीं पड़ते। राजा ने कहा, ये तर्क तो अच्छा है, लेकिन हवा है तो हम सब महसूस कर रहे हैं, ऐसे भगवान कहाँ है? इस तर्क से राजा संतुष्ट नहीं हुए। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी आए, वेद पुराणों की बड़ी बड़ी बातें समझाई गई, पर राजा बड़ा दुष्ट था। ऐसा ही आज भी बहुत लोग हैं, किसी की नहीं सुनता, किसी की बात मानता ही नहीं। आज महीने का आखिरी दिन था। राजा ने 1 महीने का मोहलत टाइम दी थी। 1 महीने में मेरे 3 प्रश्न का उत्तर दो, वरना सारे मंदिर तोड़वा दूंगा, मूर्तियां हटवा दूंगा। आज आखिरी दिन था। सारे भक्त लोग रो पड़े थे, कैसे समझाएं राजा को। सारे भक्त लोग परेशान थे। तभी एक संत जी रो रहे थे। वो गृहस्थ संत थे, जोर जोर से रोने लगे। तो उनकी बेटी ने सुना। बेटी दौड़ी दौड़ी आई, पिताजी पिताजी आज आप रो रहे हैं, क्या हुआ है? पिताजी बोले, बेटी आज हमारे यहाँ का जो राजा है ना, सारे मंदिर तोड़वा देगा। अब भगवान
भगवान के दर्शन करने कहाँ जाएंगे? बेटी बोली, क्यों पिताजी? पिताजी ने कहा, उसने प्रश्न पूछे हैं, उसकी उत्तर नहीं देने पर वो मंदिर तोड़वा देगा। फिर बेटी बोली, क्या प्रश्न है पिताजी? संत जी ने तीनों प्रश्न बेटी को बताए। बेटी ने कहा, बस इतनी सी बात है। बेटी ने कहा कि बस इतनी सी बात है, अभी मैं उत्तर देकर आती हूँ। आज आखिरी दिन था और वो संत जी की बेटी चल पड़ी राजा के दरबार में। दरबार लगा था, राजा बस आदेश देने ही वाले थे, मंदिर तोड़ने का, मूर्तियां हटाने का, कि लड़की पहुंच गई। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर लेकर आई हूँ। महाराज, राजा बोले, ठीक है, बड़े बड़े ज्ञानी उत्तर दे न पाए, तुम क्या उत्तर दोगी? लड़की ने कहा कि महाराज आप आज्ञा करें, मैं आपको संतुष्ट करूंगी अपने उत्तर से। राजा बोले, ठीक है। सभा लगी थी, बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान सभा में बैठे थे। लड़की को राजा ने आदेश दिया, सुनाओ। पहला प्रश्न है कि भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? पहले इसका उत्तर दो। लड़की बोली, महाराज मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी, पर मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए। क्या आप दूध की व्यवस्था करा सकते हैं? राजा ने बोला, हाँ हाँ। सोने की कटोरी में राजा ने दूध भिजवाया। लड़की ने उस कटोरे को अपने बगल में रखा और राजा से पलटकर सवाल किया। लड़की ने उस महाराज से सवाल किया। लड़की ने कहा, महाराज ये जो कटोरे में दूध भरा है, आप बताइए आपको इस कटोरे में क्या दिखाई पड़ रहा है? राजा बोले कि दूध दिखाई पड़ रहा है, दूध भरा है, इसमें दूध भरा है। लड़की ने और लोगों से पूछी, उन्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? सबने एक सुर पे कहा, हमें तो दूध दिखाई पड़ रहा है। भाई कटोरे में तो दूध ही था, दूध ही है तो दूध ही दिखाई पड़ेगा, तो दूध दिखाई पड़ेगा, हमें दूध दिखाई पड़ रहा है। पर लड़की ने कहा, महाराज मुझे इस कटोरे में मक्खन दिखाई पड़ रहा है। महाराज बताओ, क्या इस दूध में मक्खन नहीं है? उत्तर दीजिए। राजा बोले कि इस दूध में मक्खन तो है, इस दूध में मक्खन तो है। तब लड़की बोली कि दूध में जब मक्खन है तो महाराज आप बताओ वो दिखता क्यों नहीं है? राजा बोले कि पहले दूध से दही बनाना पड़ेगा, दही मंथन करना पड़ेगा, तब जाकर के मक्खन प्रकट होगा। लड़की ने महाराजा से कहा, महाराज ऐसे दूध में मक्खन तो है पर दिखाई नहीं पड़ता। उसी तरह सृष्टि के कण कण में भगवान तो है पर दिखाई नहीं पड़ते। जैसे दूध से मक्खन तक पहुंचने की एक प्रोसेस है, एक विधि है, दही बनाओ, मंथन करो, मक्खन आ जाएगा। उसी प्रकार जैसे दूध के कण कण में मक्खन समाया है, पर वहां तक पहुंचने की एक विधि है, प्रोसेस है, उसी तरह भगवान कण कण में, भगवान सृष्टि के कण कण में समाये हैं। लेकिन
पहुंचने की एक विधि है। और वो विधि जानते हो महाराज क्या है? महाराज ने बोले हाँ बताओ क्या है। जैसे मथानी चाहिए तो मथानी मतलब ज्ञान, और मथानी में रस्सी चाहिए मतलब वो ज्ञान तो है भगवान को प्राप्त करने का, लेकिन प्रेम की रस्सी को जब प्रेम की रस्सी से ज्ञान की मथानी से मंथन किया जाएगा तो कण कण में परमात्मा रूपी मक्खन प्रकट हो जाएगा। कण कण में परमात्मा रूपी मक्खन प्रकट हो जाएगा। महाराज भगवान तो व्यापक है, ईश्वर कहाँ नहीं है? दूध के कण कण में मक्खन है, तो भगवान भी इस सृष्टि के कण कण में समाये हुए। राजा संतुष्ट हुआ लड़की के पहले उत्तर से। अब सवाल दूसरा कि भगवान किस ओर देखते हैं? चलो बताओ। चारों तरफ भगवान देखते हैं, लेकिन उदाहरण के साथ आंसर देना होगा। राजा साहब को उदाहरण के साथ, प्रैक्टिकली के साथ आंसर देना होगा। लड़की ने कहा महाराज क्या आप मुझे मोमबत्ती दे सकते हैं? हाँ मोमबत्ती को जलाया गया और राजा से लड़की ने कहा महाराज बताओ ये प्रकाश जो है मोमबत्ती का, दीपक का, बताओ ये प्रकाश किस ओर देख रहा है? राजा ने कहा चारों ओर। लड़की ने कहा महाराज जैसे ये प्रकाश चारों ओर देख रहा है उसी तरह भगवान चारों ओर देखते हैं। ईश्वर सब तरफ देखते हैं, ऊपर नीचे, चींटी से लेकर हाथी तक सब पर नजर है कि कौन अभी खाया है, कौन अभी भूखा है, कौन सोया है, कौन जागा है। सब पे नजरें बराबर है, भगवान है, सबको मेंटेन करते हैं, सबको देखते हैं। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक के दुकान में है सब किसी का खाता। लड़की ने कहा फिर तीसरा प्रश्न तीसरा है कि इस समय भगवान क्या कर रहे हैं? लड़की ने कहा महाराज मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर दिया तो मैं हुई आपकी गुरु। राजा बोले हाँ गुरु हुई। लड़की ने कहा मैं नीचे खड़ी हूँ, आप ऊपर बैठे हैं। गुरु नीचे खड़ा है, शिष्य ऊपर बैठा है, मैं कैसे आपका प्रश्न का उत्तर दूं? पहले मुझे बिठाओ। राजा अपने सिंहासन से उठा और गुरु है इस भाव से उस लड़की को अपनी आसन पर राजा ने बिठाया। लड़की बोली महाराज जो इस राज सिंहासन पर बैठा है उसके सिर पर ये मुकुट तो होना चाहिए, या जो द्वार पे खड़ा है समान व्यक्तियों की तरह उनके सिर पर मुकुट होना चाहिए। राजा ने कहा जो गद्दी पर बैठता है उसके सिर पर मुकुट होना चाहिए। लड़की ने कहा तो फिर पहनाओ। राजा ने अपना मुकुट उठाया और उस लड़की के सिर पर रख दिया। उस लड़की के सिर पर रख दिया और फिर पूछा तुम्हारे भगवान क्या करते हैं? लड़की ने कहा महाराज मुझ जैसे समान व्यक्ति को, समान स्त्री को उन्होंने राजा बना दिया और आपके जैसे राजा व्यक्ति को उन्होंने समान व्यक्ति बना दिया। तो मेरे ईश्वर, मेरे भगवान यही करते हैं कि राजा को रंक बनाते हैं और रंक को राजा बनाते हैं। यही ईश्वर का रोज का खेल है, रोज का कार्य है, यही कर रहे हैं।
राजा लड़की के चरणों में गिर पड़े। उसने मंदिर तोड़ने की निर्णय लिया वापस और स्वयं भगवान के भक्त बनकर, भगवान के आश्रित होकर उन्होंने भी भगवान का चिंतन शुरू कर दिया। तो इस प्रश्न से और आंसर से ये पता चलता है कि जिसके अंधेरा कहाँ है, जहाँ प्रकाश नहीं गया है, उसी प्रकार जिस व्यक्ति के पास भक्ति रूपी ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं पहुंचा है, उसी के मन में ये प्रश्न उठता है। इसलिए फिर विनती करती हूँ कि आप लोग ध्यान पूर्वक तो सुन ही रहे हैं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि उन नास्तिक लोगों को, उन दुष्ट लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार नहीं होता, लेकिन जहां प्रकाश नहीं होता है वहां अंधेरा ही अंधेरा है। उसी प्रकार कुछ दुष्टों के पास